फ्रेंड्स, आपके अपने एजुकेशन चैनल एस अत्री में आपका स्वागत है। एक कामयाब व्यक्ति की बहुत खास कोटेशन, सही समय पर लिया गया सही निर्णय व सही समय पर किया गया सही काम पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। आपके सामने दो पिक्चर दिखाई दे रही हैं। पहली पिक्चर में 42 किलोमीटर की मैराथन दौड़ का शुरुआती सीन है, जहां पर हजारों लाखों धावक इस मैराथन में दौड़ रहे हैं। दूसरी पिक्चर मैराथन दौड़ की अंतिम 10 किलोमीटर का सीन है, जिसमें बचे हुए धावक विजेता बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस दूसरे सीन में दौड़ने वाले लोग विजेता बनने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग बहुत सालों से इंडिया में चल रही है, लेकिन अब जो समय डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में चल रहा है वो इस मैराथन दौड़ की अंतिम 10 किलोमीटर जैसा है। अब जो इसमें काम कर रहे हैं, सही तरीके से अपनी टीम को ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री के ना केवल धावक हैं बल्कि आने वाले समय के इस इंडस्ट्री के विजेता बनने वाले हैं। जी हां, अब ये दौड़ निर्णायक दौड़ में कन्वर्ट होने वाली है। यदि इस इंडस्ट्री का विजेता बनना है तो अब कुछ बड़ा विजन लेके सही ढंग से प्लानिंग करके काम करने की जरूरत है। अब रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग की जरूरत नहीं है, अब रिजल्ट मल्टीप्लाइंग वर्किंग की जरूरत है। इसीलिए आज का टॉपिक है बहुत खास, हर डायरेक्ट सेलर के लिए, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर लीडर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1 महीने में अपने बिजनेस को डबल कैसे करें, या इसको यूं कह सकते हैं अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कैसे करें। आज मैं जो चीजें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं वो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में, डबल ट्रिपल करने में बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। तो आप तैयार हो जाइए, इस वीडियो को अंत तक देखिए, और यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस बेहतरीन इंडस्ट्री की सारी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। तो मैं बात करने वाला हूं आपके साथ अपने बिजनेस को 1 महीने में डबल कैसे करें। यह डायरेक्ट सेलिंग किस सिद्धांत पर काम करती है यह जानना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यह डायरेक्ट सेलिंग काम कैसे करती है, इस इंडस्ट्री में काम कैसे किया जाता है, व्हाट इज वर्किंग स्ट्रेटजी फॉर दिस इंडस्ट्री। यदि ये दोनों चीजें आपने जान ली तो मैं पूरे दावे से कह सकता हूं आप इसी महीने अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले बात करने वाला हूं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यह डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री किस सिद्धांत पर काम करती है। जब तक आपको उस प्रॉपर सिद्धांत का मालूम नहीं होगा तब तक आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आपके बिजनेस में ग्रोथ 2 प्रकार की होती है। मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं, उन लीडर्स के लिए बात कर रहा हूं जो काम कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए नहीं बता रहा मैं। यदि आप काम कर रहे हैं इस बिजनेस में, सही तरीके से भी काम कर रहे हैं, तो भी आपको समझना और जानना जरूरी है कि यहां पर काम करने से आपके बिजनेस में जो ग्रोथ आती है वो 2 प्रकार की होती है। पहली लीनियर ग्रोथ, दूसरी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। लीनियर ग्रोथ का मतलब है योगात्मक वृद्धि, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है गुणात्मक वृद्धि, या इसको इंग्लिश में बताऊं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन एंड प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। डायरेक्ट सेलिंग प्रिंसिपल ऑफ एडिशन के बेस पर नहीं चलती, डायरेक्ट सेलिंग प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन के बेस पर चलती है। अर्थात यह इंडस्ट्री योगात्मक वृद्धि से नहीं बढ़ती, यह इंडस्ट्री गुणात्मक वृद्धि से बढ़ती है। यदि आप इस इंडस्ट्री में योगात्मक वृद्धि से काम कर रहे हैं, लीनियर ग्रोथ पे काम कर रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडिशन को अडॉप्ट कर रहे हैं, तो मेरे दोस्त
इस बिजनेस के बड़े लेवल पर जाना बहुत दूर की बात होगी आपके लिए। यहां पर लीनियर ग्रोथ से काम नहीं होता, यहां पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से काम होता है। 2 + 2 = 4, ये लीनियर ग्रोथ है, योगात्मक वृद्धि है। 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10। बढ़ोतरी हो रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये लीनियर ग्रोथ है भाई साहब। लेकिन यदि आप इसी को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कन्वर्ट करें तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 और 16 × 2 = 32। लीनियर ग्रोथ में जहां पर आप इस स्टेप पर 10 पे पहुंचते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में वहां पर आप इस स्टेप पर 32 पर पहुंचते हैं। तो जो लोग लीनियर ग्रोथ से काम कर रहे हैं उनके बिजनेस में बड़ा परिवर्तन नहीं आता, उनके लेवल बड़े नहीं आते, उनके इनकम के एग्जांपल बड़े नहीं होते, उनकी टीम बहुत बड़ी नहीं होती। लेकिन जो लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे काम करते हैं उनकी टीम मल्टीप्लाई होती है। तो इसलिए आपको पहले यह समझना है, यदि मैंने मेरे बिजनेस को मल्टीप्लाई करना है, डबल करना है, ट्रिपल करना है, तो सबसे पहले मुझे इस प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इस गुणात्मक वृद्धि को जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। यदि बिजनेस डबल करना है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे आए। तो दूसरा पॉइंट क्या है, वर्किंग स्ट्रेटजी फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये आपको सीखनी पड़ेगी। आपका काम करने का तरीका ऐसा हो कि उसमें लीनियर ग्रोथ की बजाय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आए। एक एक रन बना के बड़ा स्कोर चेंज नहीं होता है। जब तक कोई खिलाड़ी चौके छक्कों की बौछार नहीं करता तब तक बड़ा स्कोर पूरा होता भी नहीं है। इसलिए लीनियर ग्रोथ एक एक रन जोड़ने जैसा है, बट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चौके छक्के लगा के टीम का बड़ा स्कोर स्थापित करने वाली प्रक्रिया है। जब आप काम करते हैं, चाहे आप लीनियर ग्रोथ से काम कर रहे हैं, चाहे आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से काम कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हर लीडर की 2 प्रकार की वर्किंग स्ट्रेटजी होती है। एक होती है 2P वर्किंग स्ट्रेटजी, एक होती है 3P वर्किंग स्ट्रेटजी। 2P वर्किंग स्ट्रेटजी लीनियर ग्रोथ को दर्शाती है और 3P वर्किंग स्ट्रेटजी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को दर्शाती है। अब आपको चेक करना है कि आपकी 2P वाली वर्किंग स्ट्रेटजी है या 3P वाली है। यदि आप 2P वाली वर्किंग स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो आपको तुरंत 3P वाली वर्किंग स्ट्रेटजी पे आना पड़ेगा, ताकि हर महीने आपके बिजनेस में ग्रोथ हो, या यूं कहूं इस महीने आप अपने बिजनेस को डबल कर पाएं, मल्टीप्लाई कर पाएं। तो 2P वाली वर्किंग स्ट्रेटजी क्या है, प्रोडक्ट प्लस प्लान = लीनियर ग्रोथ। आपके प्रोडक्ट बहुत जोरदार हैं, रेट भी बहुत अच्छे हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जोरदार है, लोग लेने को भी तैयार हैं, आप प्लान भी बहुत अच्छा दिखाते हैं, आपकी प्लान से ज्वाइनिंग भी खूब हो रही है, आपकी टीम में प्लानर भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन मेरे दोस्त, इन दोनों चीजों को यूज करके आपकी लीनियर ग्रोथ आती है। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, प्राउड की बात है, प्लान का तरीका अच्छा होना चाहिए, रिजल्ट बढ़ाता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये लीनियर ग्रोथ है। लेकिन यदि आप इसमें एक P और ऐड कर दें, प्रोडक्ट भी जोरदार हो, आपका प्लान दिखाने का तरीका भी जोरदार हो, प्लस प्रोसेस इसमें शामिल हो जाए, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बन जाती है। ये बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का एक जैक लग जाता है। तो इसलिए आज के बाद आपने अपनी वर्किंग स्ट्रेटेजी में, अपनी टीम को सिखाने में इस 3P वाले फार्मूले को शामिल कराना है कि आपके प्रोडक्ट जोरदार होने चाहिए, आपका प्लान दिखाने का तरीका, आपकी टीम में प्लान सोवर लाजवाब होने चाहिए, प्लस यदि आप उनके साथ ये 3P प्रोसेस को ऐड कर दो तो आपकी टीम के बिजनेस, आपकी टीम के रिजल्ट मल्टीप्लाई होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो अब मैं बात कर रहा हूं इस 3P के बारे में, इस प्रोसेस के बारे में, ताकि अपनी वर्किंग स्ट्रेटजी में इस 3P को ऐड करके आप अपने रिजल्ट को मल्टीप्लाई कर सकें। इस प्रोसेस को मैं 5 पार्ट में कवर करने वाला हूं। उसमें सबसे पहला फैक्टर है बड़ी सोच वाली मानसिकता। यह पूरा का पूरा बिजनेस आपकी सोच के आधार पर चलता है।
इस बिजनेस के सारे रिजल्ट आपकी सोच के आधार पर आते हैं। यदि आप बड़ी सोच के साथ, क्रांतिकारी सोच के साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, इसमें काम करते हैं, तो आपके रिजल्ट मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। और जब तक आपकी सोच बड़ी नहीं होगी, तब तक आपको इस बिजनेस को बड़ा करने के आइडियाज आएंगे ही नहीं, तब तक आपकी एनर्जी लेवल बूस्ट होगी ही नहीं। तो यदि आप चाहते हैं बहुत सारे आइडियाज आपके दिमाग में आए, तो आपको अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और जिस दिन मल्टीप्लाई के आइडियाज आने शुरू हो गए, इस बिजनेस का बड़ा रूप आपको दिखना शुरू हो गया, करोड़ों का टर्नओवर आपको नजर आना शुरू हो गया, आप अपनी टीम में इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए अपनी सोच को और अपने सोचने के दायरे को टीम में ट्रांसफर करके बड़े रिजल्ट पाने वाले लीडर बन सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में पैसा लगता नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग उस लागत के अनुपात में सोचते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये हजारों करोड़ की इंडस्ट्री है, इसमें आपकी प्रतिशत भागीदारी है। यदि आपने हजारों करोड़ की उस भागीदारी को महसूस कर लिया, तो मैं दावे से कह सकता हूं दुनिया का कोई भी बिजनेस इसके मुकाबले का बिजनेस हो ही नहीं सकता। और वो तब होगा जब आप बड़ी सोच बना करके इस बिजनेस में काम करना शुरू करेंगे। सेकंड पॉइंट, प्रॉपर यूज ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया। आज इस दुनिया में वही व्यक्ति बड़ा है जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है या सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर रहा है। प्रॉपर यूज, या तो आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं या सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है। यदि सोशल मीडिया आपका यूज कर रहा है तो भाई साहब कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं है। जिस दिन आपने सोशल मीडिया का प्रॉपर यूज करना आ गया, उस दिन आप इस बिजनेस को बड़ा भी कर पाओगे, मल्टीप्लाई भी कर पाओगे और आप अपनी इनकम को भी मनचाही इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपने सीखना पड़ेगा इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का सही उपयोग कैसे किया जाए। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस इंडस्ट्री को स्मार्ट वर्क में लाके खड़ा कर दिया। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने इस बिजनेस की एजुकेशन को हर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो यदि आप अपनी टीम के हर डिस्ट्रीब्यूटर तक, हर डायरेक्ट सेलर तक, एंड तक के डिस्ट्रीब्यूटर तक सही इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को पहुंचा पाए, इसका प्रॉपर यूज करना सिखा पाए, तो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आपके बिजनेस को चार चांद लगाने में, मल्टीप्लाई करने में, डबल ट्रिपल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तीसरा पॉइंट, तीसरी वर्किंग स्ट्रेटजी आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में, एक्टिवेट योर टोटल नेटवर्क। अपने पूरे नेटवर्क को, अपने पूरे बिजनेस को यदि आप एक्टिवेट करना सीख गए, तो बिजनेस को बड़ा करने में, बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में, बिजनेस को डबल ट्रिपल करने में ये एक फैक्टर सब पे भारी पड़ सकता है। लेकिन लोगों ने तो लाइन खींच रखी है, ये मेरी टीम, ये किसी और की टीम, इसको तो अपलाइन देखेगा, इसको तो कोई और देखेगा, इसको तो कोई और देखेगा। अरे भाई साहब, ये पूरा बिजनेस आपका है। आपके डाउनलाइन में जो भी व्यक्ति ज्वाइन कर चुका है वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर, आपका लीडर है, आपका फ्यूचर है। लेकिन बहुत सारे लोगों की संकीर्ण मानसिकता ने इस बिजनेस में अपने आप को बड़ा होने से रोक रखा है। तो इसलिए आज के बाद आपको यह सीखना है, आपका जो भी बिजनेस है, किसी भी लेग में है, किसी भी डेप्थ में है, किसी भी विड्थ में है, वो आपका बिजनेस है। उसको बड़ा करना, उस नेटवर्क में हर लीडर तक आपकी एजुकेशन पहुंचाना, हर लीडर को फॉलो करना, हर टीम को मोटिवेट करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और जिस दिन आप अपने पूरे नेटवर्क को मोबिलाइज करना, अपने पूरे नेटवर्क को एक्टिवेट करना, अपने पूरे नेटवर्क की डेप्थ तक सही और प्रॉपर एजुकेशन पहुंचाना सीख गए, तो आप इसी काम से, इतनी एनर्जी से अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या अपने बिजनेस को डबल कर सकते हैं। इसलिए आज के बाद इस मानसिकता को दूर कीजिए और यह सोचिए कि मेरे बिजनेस को बड़ा करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी टीम में आया हुआ हर लीडर मेरी टीम का फ्यूचर है, मेरा फ्यूचर है, मेरा भविष्य है, मेरे आने वाले समय का डायमंड है। यदि मैंने अपनी टीम को सही ढंग से संभाल लिया, एक्टिवेट कर लिया, मोटिवेट कर दिया, तो आने वाले समय में दुनिया की कोई ताकत मुझे इस बिजनेस का डायमंड बनने से रोक नहीं सकती है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, लर्न प्रॉपर एक्शन प्लान। सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, एजुकेशन भी अच्छी दे रहे हैं,
सोशल मीडिया का भी सही इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी टीम को मैसेज भी सही दे रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये बिजनेस एक्शन करने से चलता है। नॉलेज कितनी भी क्यों ना हो, एक्शन जीरो है या एक्शन रॉन्ग है, रिजल्ट कभी भी बड़ा नहीं होगा। नॉलेज इंटू एक्शन इज इक्वल टू योर रिजल्ट। प्रॉपर एक्शन का आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में बहुत बड़ा रोल है। यदि आपने सही एक्शन प्लान करना आ गया, सही तरीके से काम करना सीख लिया और टीम को सिखा दिया, तो बिजनेस तो जितना मर्जी चाहे बड़ा किया जा सकता है। इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए, वॉल्यूम को बड़ा करने के लिए, टर्नओवर को बड़ा करने के लिए 2-3 चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले, जितनी भी आपकी विड्थ हैं, जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं, उन सब के डेप्थ पॉइंट्स को मार्क करने की आदत डालिए। यदि आपको अपनी सारी लेग्स के डेप्थ पॉइंट मार्क करने आ गए, उन डेप्थ पॉइंट पे वॉल्यूम करना आ गया, उन डेप्थ पॉइंट को बड़ा करना आ गया, तो यह आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में सबसे भारी फैक्टर साबित हो सकता है। यदि वो डेप्थ पॉइंट पे कुछ वॉल्यूम क्रिएट करके उस डेप्थ पॉइंट से अपने तक जितने भी लोगों ने अपनी ब्रांचेज ओपन की हुई है, जितने भी लोगों ने अपनी विड्थ खोली हुई है, यदि आप उनको सही ढंग से ट्रेन कर पाए, उनकी विड्थ को बड़ा करने में उनकी हेल्प कर पाए, उनको अगले लेवल पर जाने में मोटिवेट कर पाए, जितना मर्जी बड़ा बिजनेस आप चाहते हैं उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए ब्रांचेज और डेप्थ को कैसे एक्टिवेट करना है, कैसे काम करना है, यह आपको सीखना चाहिए। दूसरी चीज, एनर्जी लेवल आपका लगातार रहे और आपकी टीम में एनर्जी लेवल लगातार ट्रांसफर रहे। तीसरी चीज, क्योंकि काम कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां आपसे भी होंगी या आपकी टीम से भी होंगी। टीम में कोई भी नेगेटिव फैक्टर ऐसा ना पनपे जो पूरी टीम में दिमाग का काम करके टीम को खत्म करने का रोल प्ले करे। तो आप यदि पूरी टीम के टच में हैं, लगातार कम्युनिकेशन होता है और यदि कहीं पर कोई ऐसा पॉइंट नजर आता है तो तुरंत उसका सॉल्यूशन कीजिए या अपने अपलाइन की हेल्प लीजिए, ताकि आपके बिजनेस की ग्रोथ पे कभी नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े। आपका या आपकी टीम के लीडर्स का पांव एक्सीलेटर से उठ के कभी ब्रेक पर ना जाए, उसके लिए आपको निरंतर संपर्क में रहना और निरंतर अपडेट रहना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग ऑफ योर बिजनेस, डेली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग, 15 दिन में क्लोजिंग, महीने की क्लोजिंग, लास्ट के 3 दिन की क्लोजिंग। यदि आपने बिजनेस की सही क्लोजिंग करनी आ गई तो बिजनेस तो बड़ा वैसे हो जाएगा सर। तो यदि आपने सही एक्शन प्लान करना आ गया, टीम के लीडर्स को प्रॉपर एजुकेशन से जोड़ दिया, प्रॉपर नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल को उनके साथ सब्सक्राइब करा दिया, अच्छी किताबें प्रमोट कर दी, अच्छी मीटिंगों में, जूम की मीटिंग है, यूट्यूब की मीटिंग है, सोशल मीडिया में जो एक्टिविटीज हो रही है उन अच्छी एक्टिविटीज के साथ, मोटिवेट होने वाली एक्टिविटीज के साथ, नॉलेज देने वाली एक्टिविटीज के साथ प्रॉपर जोड़ दिया, तो ये आपका एक्शन प्लान आपके रिजल्ट को बड़ा करने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। एंड द फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट, दैट इज स्पीड। ये बिजनेस स्पीड से चलता है भाई साहब, ये मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है। साइकिल पर आप पैडल मारना छोड़ दो तो बैठ नहीं पाओगे, गिर जाओगे। पैडल मारते रहोगे तो साइकिल चलता रहेगा। यह बिजनेस भी मोमेंटम बेस्ड है। यदि आप टीम की स्पीड नहीं बना पाए तो बिजनेस में मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि सक्सेस लाइक स्पीड, सक्सेस लव स्पीड। सफलता का संबंध इस नेटवर्क मार्केटिंग में स्पीड से डायरेक्टली है। तो यदि आपने अपनी टीम की स्पीड को फास्ट कर दिया तो रिजल्ट अपने आप बड़े आ जाएंगे। और इस स्पीड को फास्ट करने के लिए अगले वीक इसी चैनल पर मैं एक और वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, कैसे स्पीड को बढ़ाया जाए। और आज की वीडियो आपके बिजनेस को मल्टीप्लाई करने में, डबल करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसको ध्यान से देखिए, इसके पॉइंट को नोट कीजिए, अपनी टीम के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए शानदार टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।